सर एक सर्वे हुआ है, 100% लोगों का सर्वे हुआ है और सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है, लेकिन बहुत बेकार सा सड़ा हुआ सा सवाल है वो। तो वो उसके पापा जी को हम लेकर आए हैं यहाँ पर। टोटल 100% लोग हैं, उस 100% लोगों में 70% ऐसे हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं, 80% इंग्लिश बोलने वाले हैं, 60% पंजाबी बोलने वाले हैं। और आपसे नीचे कुछ सवाल पूछे गए हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ पीपल स्पीकिंग ऑल 3 लैंग्वेजेस, परसेंटेज की टर्म्स में आंसर करना है इसमें कि वो लोग जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं उनका मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है। जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द लैंग्वेजेस बोलते हैं, एग्जैक्टली ऑफ 2 ऑफ द लैंग्वेजेस मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ओनली, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट पंजाबी। ठीक है, ऐसे ही हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट पंजाबी के साथ इंग्लिश एंड पंजाबी बट नॉट हिंदी, हिंदी एंड पंजाबी बट नॉट इंग्लिश। समझ गए ना, 3 पेयर बनेंगे। इनको जोड़ दोगे तो एग्जैक्टली 2 आएगा, ये सबको मालूम है। क्लियर होता है, समझ में आता है, यहां तक समझ में आता है, ये आपको बताना है सर, इसको सॉल्व करना है। अब सर इसमें भी 2 फेस बनते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल से सवाल की तरफ पहले चलते हैं। पहले 2 वाला समझते हैं, फिर 3 वाले पे चलने की कोशिश करेंगे। 100% लोगों का सर्वे हुआ, हिंदी बोलने वाले 70% है, इंग्लिश बोलने वाले 80% है। और ये थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास में बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन पाई, तो मैंने फिर हिम्मत क्या, मूड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इसको बताने के लिए। तो सर ये छोटा सा सर्वे हुआ है, ठीक है। अब यहां पर 2 बातें हैं। 2 बातें क्या क्या हैं कि सर अगर हमें यूनियन नहीं पता तो हम क्या करें। जैसे आपकी बुक में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, उसमें बता नहीं रखा है कि यूनियन कितना है, उसने सीधा जो है मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर ली है। तो वैसे ही हम भी यहाँ पर जो है मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है ना। अब सर्वे तो डेफिनेट सी बात है, टोटल 100% लोगों का ही हो रहा होगा, लेकिन यूनियन तो जब मैं रेफर करता हूं तो उसका मतलब होता है एटलीस्ट 1 लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, हमको मालूम नहीं। जैसा कि हमें पीछे मालूम नहीं था, हमने जो बड़ा सवाल देखा वो वेन डायग्राम बना के। अब अगर सर मैं आपको ये बोलूं कि यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, मतलब यूनियन कितना है हमको मालूम नहीं, तो वो लोग जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं उनका मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। पहली बात, जब यूनियन नहीं दे रखा, क्योंकि अगर यूनियन दे रखा है फिर तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम की बात ही नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे होंगे कैसे, मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो कैसे, अगर वो यहां पर ये कह दे कि 100% लोग हैं, हिंदी वाले 70% हैं, इंग्लिश वाले 80% है, और हमें यूनियन का पता है। यूनियन का पता है मतलब ऐसे लोग जो नन ऑफ द लैंग्वेज बोल रहे हैं वो 10% है। कितने हैं, 10% है, ठीक है बेटा, 10% है। तो जैसे ही हमें पता चलता है नन ऑफ द लैंग्वेज बोलने वाले 10% है, वैसे ही मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा यूनियन कितना होगा। कितना होगा यूनियन, जल्दी बोलो।
90%। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? यस सर, ठीक है, आ गया सर। हाँ। तो यूनियन हमारा 90% हो गया, क्योंकि 10% लोगों को कुछ नहीं आता, वो ना 3 में ना 13 में। और जैसी हमें यूनियन की वैल्यू पता चल गई, तो सर हम बोथ लैंग्वेजेस बोलने वाले का मैक्सिमा मिनिमा नहीं, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, मुंह पे फेंक के मारेंगे, देखो एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही है। कैसे? यही तो करते आए हो अपनी किताब में अभी तक, यही तो करते आए हो। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, चम्मच से ठुसा रहा हूँ मुंह में। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। 90% इज इक्वल टू 90% क्या? 90 इज इक्वल टू 70 प्लस 80 माइनस एक्स। यही करोगे ना, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो फिर यहाँ मैक्सिमम मिनिमा की तो सर बात ही नहीं हो पाएगी, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, और वो भी कितनी? 60%। तो मैक्सिमम मिनिमा की बात ही नहीं हो पाएगी अगर हमें यूनियन दे रखा है तो मैक्सिमम मिनिमा की बात कहां पर होगी? जब यूनियन नहीं दिया है। यूनियन नहीं दिया, या मैं कहूं कि नन वाला पार्ट नहीं दिया, नन इज नॉट गिवन। समझ गए ना? अबे नन मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसा ही सर कुछ कुछ, पर अगर वही समझना है तो फिर फायदा क्या हुआ ये सब सीखने का? लाखों रुपए भरोगे तब सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे, है ना? लाखों रुपए भरोगे, दिन रात आंख फोड़ोगे अपनी, सुबह से शाम तक प्रेशर में जियोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, पढ़ पढ़ के बिल्कुल कीड़ा हो जाओगे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ पहले पढ़ लेना चाहिए था। अभी पढ़ लो, सुखी रहोगे, बता रहा हूं। तो बेटा यहां पर यूनियन नहीं दे रखा, नन वाला पार्ट नहीं दे रखा, एक ही बात है। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो सकती है, पहले तो नहीं हो सकती थी, अब हो सकती है मैक्सिमम मिनिमम की बात। अरे अब तो कर ही सकते हो, है ना? तो सर कैसे करें, सर कैसे करें? तो आपकी किताब क्या कह रही है? आपकी किताब कह रही है कि देखो बेटा, जो H यूनियन E होगा ना, वो H यूनियन E, भाई हम यहां पर निकालेंगे 70 प्लस 80 माइनस एक्स, ऐसे निकालेंगे सर। मतलब हमारे यूनियन का वैल्यू 150 माइनस एक्स ऐसा आएगा, जैसे हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया, आपने वो जो पिछला सेशन था हमारा, ठीक है ना? 150 माइनस एक्स। अब आपकी किताब क्या कहती है? आपकी किताब कहती है देखो बेटा, किसी भी हालत में जो यूनियन है ना तुम्हारा, किसी भी हालत में जो तुम्हारा यूनियन है ना, वो यूनिवर्सल से बड़ा नहीं हो सकता, यूनिवर्सल से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? यूनिवर्सल से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसी इनइक्वालिटी रख दो, हालांकि उसने तो मैक्सिमम की बात ही नहीं की, तो मिनिमम की बात कर रहा है। तो इसलिए 150 माइनस एक्स जो यूनियन की वैल्यू है, वो आपकी 100 से छोटी या 100 के बराबर होनी चाहिए। 100 के बराबर कब होगी? जब नन वाला पार्ट 0 है। समझे? नहीं समझे? अरे तुम डब्बे के बिना समझते नहीं हो यार। लो डब्बा भी तैयार कर देता हूं, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा डब्बे के बिना ना। डब्बे में तुम्हारी जान बसी है, डब्बे के बिना नहीं समझोगे तुम। लो पूरा पढ़ा के जाऊंगा, अच्छा जो मर्जी हो जाए। लो अब खुश, डब्बा भी बन गया। ये टोटल 100 है, ये 70 है, ये 80 है। ये वाला पार्ट x ले लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारा 80 माइनस एक्स हो गया, ये वाला पार्ट हमारा 70 माइनस एक्स हो गया, ये वाला पार्ट हमारा y हो गया। अब बताओ सर, अब समझ में आया?
कि यूनियन का वैल्यू कभी भी 100% से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा 100 के बराबर हो सकता है। कब? जब ये y का वैल्यू 0 है, जब नन वाला पार्ट है ही नहीं, तो यूनियन ही यूनिवर्सल हो जाएगा। आयुष ने बहुत पहले पूछा था, इसीलिए मुझे उसका नाम याद है। अब सर ऐसे केस में जब मैं इस x को ट्रांसपोर्ट कर देता हूं दूसरी तरफ, तो मेरी इनइक्वालिटी कैसी रहती है? ध्यान से सुन लो बे, ध्यान से सुन लो, बहुत बड़ी गड़बड़ होने जा रही है यहाँ पर। तो जो x का वैल्यू है वो कैसा मिलेगा मेरे को? ऐसा मिलेगा सर कि जो x है दैट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। जो x है वो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा x? 50 से बड़ा या उसके बराबर? 50 से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है, 50 से बड़ा या उसके बराबर। अब 50 से बड़ा तो जितना मर्जी ले जाओ आगे तक, यही करोगे? ऐसा नहीं होगा, सुनो ध्यान से। तो यहां पर इतना तो देख के बता सकते हो x का मिनिमम कहां होगा। अरे यार, जो x की वैल्यू है वो 50 से बड़ी या उसके बराबर रहनी चाहिए, ये आपकी बुक में दे रखा है। अब हम इसके पापा जी पिछले पेज पे अभी बात करेंगे उसकी, पहले हम ये बच्चे जी की बात कर लें। तो x का मिनिमम कितना हो सकता है? 50 होगा, तो कम से कम 50 तो होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? तो x का वैल्यू कम से कम 50 हो गया। और देखो कम से कम 50 कब हुआ? जब हमने इक्वालिटी यूज की, इक्वालिटी, जब हमने x इज इक्वल टू 50 रखा। यानी कि इक्वालिटी यूज करने का मतलब है कि मैंने यूनियन को यूनिवर्सल के बराबर रखा। व्हेन यूनियन इज इक्वल टू यूनिवर्सल, या मैं कहूं इक्वल टू 100%। अब समझ में आया? भाई यही तो किया है, जान ले लो मेरी, तब समझोगे, है ना? तभी समझोगे ना। अब सर अगर तुम्हारा दिमाग अभी भी काम नहीं किया है, अगर तुम्हारा दिमाग अभी भी काम नहीं किया है, तो सर आप सीधी सीधी ये बात समझ लो कि जो यूनिवर्सल है जब वो यूनियन के बराबर होगा तो x की वैल्यू मिनिमम होती है। ये आपकी बुक में दे रखा है। अब x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम, जल्दी बोलो। अरे सर 70। अब तो बता दो। अब बताया तो सर, चलो अच्छी बात है, कुछ तो मेरे बताने का फायदा हुआ। 70 हो जाएगा सर। अबे तुम्हें फ्लैशबैक में ले जाना पड़ता है? यहां से नहीं दिख रहा कि x का मैक्सिमम वैल्यू 70 हो सकता है? यहीं से देख के बता दो। अब बच्चे तो ये कहते हैं सर जहां तक मर्जी ले जाओ, x का वैल्यू 50 से बड़ा है, तो जहां तक मर्जी ले जाओ। अबे क्यों जहां तक मर्जी ले जाओ? क्या ये 70% का क्राइटेरिया पार कर जाएगा क्या x? क्या ये 70% की ये कंप्लायंस क्रॉस कर जाएगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो इसलिए x का मैक्सिमम कहाँ? 70। अरे यार सीधा ये 70 उठा के यहां रख दो ना, क्या दिक्कत है? बन तो गई बात। अबे बन तो गई, आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लो, पीछे जा रहा हूं मैं। समझ नहीं आया तो अभी पूछ लेना, बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। और यहां से y का मैक्सिमम और मिनिमम भी निकल जाएगा, ठीक है? अब सुनो आगे की कहानी। अब सर यहां क्या करें? सर यहां बड़ा लफड़ा है सर, यहां तो हम फंस जाएंगे सर। यहां तो 3 वाला बनाते बनाते ही फंस जाएंगे। अबे बनाने की कोशिश करोगे ना तब भी नहीं बनेगा 3 वाला तुमसे। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा सर? हम तो बना देंगे सर। सर बना ही नहीं पाओगे, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे बड़ी बुरी तरीके से।
बना के दिखा देता हूं, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। ये है तुम्हारे हिंदी, ये है तुम्हारे इंग्लिश, और ये है तुम्हारे पंजाबी वाले। ठीक, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। लो, खुश रहो। अब मैंने सर इसको एक्स मान लिया, चलो अब याद करो कि पिछले वाले सवाल में बोथ वाले दे रखे थे तो सारे सेक्टर रिलेट हुए थे एक्स की फॉर्म में। यहां पर ये बोथ वाले तो दे ही नहीं रखे, ये बोथ वाले तो दे ही नहीं रखे, ये बोथ वाले, तो बाकी सेक्टरों का क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर पाऊंगा सर, कुछ भी, कहीं से कहीं तक। तो बोलो नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा? फिर हम तो फंस जाएंगे सर। अबे तुम क्या, तुम्हारा टीचर ही फंस जाएगा। ये तो 3 पे दिखा रहा हूं, 10-10 पे भी दिखाते हैं बच्चों को। ये लो, अब बताओ क्या करें? कुछ नहीं कर पाओगे सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चे यहां पर कहते हैं सर क्या यहां पर भी 2 केस बनेंगे जब यूनियन दे रखा और यूनियन नहीं दे रखा? तो चलो पहले एक बात कर लेते कि यूनियन नहीं दे रखा। अगर यूनियन नहीं दिया है, when union is not given, ठीक है, तो x का मिनिमम कब निकलता है? x का मिनिमम कब निकलेगा? अभी तो बताया था पीछे। हद है, हद है, हद है, हद है बिल्कुल। x का मिनिमम निकलता है जब यूनियन यूनिवर्सल के बराबर होता है। अगर यूनियन नहीं दिया है, अगर यूनियन नहीं दिया है, नन वाला पार्ट नहीं दिया है, तो x का मिनिमम कब निकलता है? x का मिनिमम कब निकलता है? जब यूनियन यूनिवर्सल के बराबर हो। 3 में भी काम करेगा सर ये। और मैक्सिमम की बात हम लोग कर सकते हैं यहां पे। तो अब देखो, यहां पे यूनियन नहीं दे रखा, तो x का मिनिमम कब निकलेगा? बोलो, when union is equal to 100%। और जब यूनियन 100% होगा तो उसको अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी समझ लेना। लेकिन x का मैक्सिमम क्या हो सकता है? x का मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर यूनियन नहीं दिया है? तो अगर यूनियन दिया तो x का मैक्सिमम क्या हो सकता है? अरे अब तो बता दो यार, अब तो बता दो, है अब तो बता दो। लो सर, ये 60 उठा कर रख दो यहाँ। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अबे जब यूनियन दे ही नहीं रखा तो मैं ये 60 उठा के यहां रख देता हूं, क्या परेशानी है? कौन रोक लेगा मुझे? पंजाबी बोलने वाले 60% लोग हिंदी और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। और बताओ क्या कर लोगे वे? फिट करके दिखाऊं वैल्यू? वैल्यू तो फिट हो ही जाएगी किसी न किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से तो हो ही जाएगी। लो 0 है, लो यहाँ पे 0, लो यहाँ पे 0। जब कोई कंप्लायंस ही नहीं है कि यूनियन 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो जो मर्जी रख लो, मैक्सिमम में कोई कंडीशन नहीं है, तो लो सब जगह 0 रख दिया, हो तो गया काम। क्या दिक्कत है? समझ में आया? समझ में आया होगा, अब तो आया होगा, अब जरूर आ गया होगा। तो मैक्सिमम निकालना है, 60 उठाकर रख दो सीधा। लो सर, क्या परेशानी है? लेकिन बेटा अगर यूनियन दे रखा है जैसा लेफ्ट हैंड साइड में, सुन लो बे ध्यान से, अगर यूनियन दे रखा है, अगर यूनियन दे रखा है 100% है या जो भी कहना चाह रहा है वो, तो कैसे निकालेंगे? हवा खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे एग्जैक्टली 1 वाले x हैं, एग्जैक्टली 2 वाले y हैं। और आपको याद होगा मैंने एक इक्वेशन यूनियन की आपको एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 में भी दिखाई थी, दिखाई थी। क्या बोला था मैंने?
एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एटलीस्ट 1 बनेगा जो यूनियन होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? किसके बराबर है ये, 100 के बराबर है। ये पहली इक्वेशन है। इक्वेशन इक्वेशन खेलते रह जाओगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं देख पाओगे। अब सर और एक इक्वेशन बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो, जहां पर मैं n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c ऐड करता हूं। मतलब अगर मैं हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों वालों को जोड़ दूं तब क्या प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम ये कि एग्जैक्टली 1 वाले एक बार काउंट होंगे, एग्जैक्टली 2 वाले 2 बार काउंट होंगे, एग्जैक्टली 3 वाले 3 बार काउंट होंगे। यानी कि इक्वेशन कैसी बनेगी, x, समझ रहे हो? अरे यार सब कुछ तो बताया था यार, तुम अब ऐसे करते हो यार बिल्कुल, तो क्या होगा तुम्हारा। अबे यार जो एक एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज बोल रहे हैं वो एक एक बार काउंट होंगे। एक्स्ट्रा काउंटिंग ही तो होती है सेट थ्योरी में, जिसे माइनस करके हम मैनेज करते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि 2 वाले एक्स्ट्रा काउंट हो गए, 2 वाले एक बार एक्स्ट्रा काउंट हुए, 3 वाले 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हुए। फिर जब हम इंटरसेक्शन माइनस करते हैं 2 2 वाला, तो 3 वाला पूरा पार्ट निकल जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच करके समझाया था, याद आ रहा होगा। किसके बराबर है, 210 के। समझ गए, नहीं समझे, अभी भी नहीं आया समझ में? तो सर अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का मैक्सिमम और मिनिमम, y का मैक्सिमम मिनिमम, z का मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी हवा खराब हो जाएगी, आपकी क्या, आपके टीचर की भी हो जाएगी। सवाल छाप लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जाके पूछ लेना, अगर दम होगा तो जरूर बताएगा। अब सर अगर इतना दिमाग हम लगा लेंगे सर, फिर तो हम IIT क्रैक कर लेंगे सर। सर ये तो बड़ा धांसू आप दिखा रहे हो सर, ये तो क्या होगा इसका। मैं कह रहा हूँ मैं जादू दिखाऊंगा, उंगलियों पे निकलेगा, उंगलियों पे। अब तुम्हें दिखाता हूँ उंगलियों पे कैसे निकलेगा, देखो जादू। भूल जाओ इक्वेशन इक्वेशन सब भूल जाओ, गई कचरे में, IIT में आए हुए सवाल है ये, कचरे में गया सर, डिब्बे में एकदम। सुनो कहानी अब कैसी है, सिंपल कहानी सुनो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, सिंपल भाषा में समझो। ऐसे समझो कि सर आपके पास टोटल 100 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं, 100 नहीं, 100 तो बच्चे हैं। टोटल 210 चॉकलेट्स हैं आपके पास। 210 चॉकलेट कैसे हैं आपके पास, कैसे हैं आपके पास? अबे यार हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस पंजाबी सब मिला के, अरे चचा लो, ये 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 सबको अगर हम जोड़ते एक एक बार तो यूनियन मिलता है 100%। लेकिन बेटा आप ये देखो कि जब मैं 70 प्लस 80 प्लस 60 करता हूं, जो मुझे 210 देता है, ठीक है, तो उस केस में ये 210 कैसे मिला मेरे को? अरे यार वो 100 वाला माल दिखने में 210 कैसे हो गया, क्योंकि वो लोग जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं वो 2 बार काउंट होंगे, वो लैंग्वेज जो वो लोग जो 3 लैंग्वेज बोलते हैं वो 3 बार काउंट होंगे। समझ में आया? इसलिए सर एक्स्ट्रा काउंटिंग होती है। तो अपन लोग इससे कैसे निपटेंगे, देखो सिंपल भाषा में एकदम समझने का है। टोटल हमारे पास 210 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, कितनी चॉकलेट्स हैं, 210 चॉकलेट्स हैं, और हमें इन्हें 100 बच्चों में बांटना है। कैसे बांटना है, 100 बच्चों में बांटना है। अब बोलो सर ये कहां से आ गया, अरे यार सिंपल बात कर रहे, देखो कैसे, देखो कैसे, यहां पर ये तुम्हारी 210 चॉकलेट्स
कुछ यहाँ आई होंगी, 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 कुछ यहाँ आई होंगी। यहाँ वाले बच्चे एक एक चॉकलेट रखते होंगे, यहाँ वाले दो दो रखते होंगे, यहाँ वाले तीन तीन रखते होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो वाले दो बार काउंट होंगे, तीन वाले तीन बार काउंट होंगे, इस लॉजिक से। तो आप ऐसे समझ लो कि इन 210 चॉकलेट को आपको 100 बच्चों में बांटना है, कुछ इस तरीके से कि हर बच्चे के पास कम से कम क्या हो, कम से कम एक चॉकलेट हो। क्यों? क्योंकि हर बंदा कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल रहा है ना भाई। मैं यही तो कह रहा हूं कि मेरा यूनियन 100% है। अबे मैं यही तो कह रहा हूं कि मेरा यूनियन 100% है। 100 के 100 लोग कम से कम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो 210 चॉकलेट को आपको 100 बच्चों में बांटना है। तो कुछ बच्चों के पास एक चॉकलेट होगी, यानी कि वो लोग जो कि एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। कुछ बच्चों के पास 2 चॉकलेट्स होंगी, वो लोग जो 2 लैंग्वेज बोल रहे हैं, एग्जैक्टली 2। और वो बच्चे जिनके पास 3 चॉकलेट होंगी, वो तीनों के तीनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। अभी पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? अब सुनो कहानी आगे की, जल्दी सुनो। अब आपको चॉकलेट्स को बांटना है। तो बेटा पहले मैंने 100 चॉकलेट्स जो थी अपनी, वो 100 के 100 बच्चों को दे दी। एक एक चॉकलेट दे दी मैंने 100 के 100 बच्चों को। तो मेरी 100 चॉकलेट गई, गई कि नहीं गई? 210 में से मैंने 100 चॉकलेट अपने 100 बच्चों को दे दी, एक एक चॉकलेट पकड़ा दी। बोला क्यों? क्योंकि हर बंदे को कम से कम एक लैंग्वेज बोलनी तो आती है। तो पहले वो कंप्लायंस मैंने पूरी कर ली कि हर बच्चे के पास कम से कम एक एक चॉकलेट होनी चाहिए। अब मेरे पास एक्स्ट्रा चॉकलेट्स कितनी बची हैं? एक्स्ट्रा कितनी बची हैं? 110। 110। ठीक है। अब एक एक चॉकलेट तो पहले से ही बांट चुका हूं। अब ये 110 बची हैं एक्स्ट्रा जो मुझे बांटनी है। ये 110 एक्स्ट्रा चॉकलेट्स मेरे को बांटनी है। और अब मैक्सिमा मिनिमा खेलेंगे हम। ये 110 एक्स्ट्रा चॉकलेट्स मेरे को बांटनी कुछ इस तरीके से कि 3 चॉकलेट वाले बच्चे क्या हो, मैक्सिमम हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 3 चॉकलेट मिले। तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं? सबको 2-2 बांट दूं, क्योंकि एक एक तो पहले से ही है उनके पास, एक एक तो पहले से ही है। अब ये 110 की 110 चॉकलेट मैंने 2-2 के हिसाब से बांट दी, तो 55 बच्चों को दे सकता हूं ना मैं? दे सकता हूं कि नहीं? अबे जिंदगी में नहीं समझाया कोई तरीका तुम्हें। 110 चॉकलेट एक्स्ट्रा है और इसी की वजह से एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है। तो ये 110 चॉकलेट जो एक्स्ट्रा है, इसमें सबको मैं 2-2 बांट दूं, 2-2 दे दूं सबको। क्योंकि अगर मैं एक एक देता हूं तो फिर एग्जैक्टली 2 वाले बढ़ते हैं। भाई एक एक चॉकलेट तो 100 बच्चों के पास पहले से ही है ना। एक एक चॉकलेट तो 100 बच्चों के पास पहले से ही है। अब ये जो 110 एक्स्ट्रा बची हैं, इसमें मैंने 2-2 के हिसाब से बांट दी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास 3 चॉकलेट आ सकती हैं। आ सकती हैं या नहीं? आ सकती हैं सर, आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्टली 3 वालों का, एग्जैक्टली 2 वालों का, एग्जैक्टली 1 वाले का मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है ये देख रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या देख रहे हैं? इनका मैक्सिमम और यार तो टाइम कितनी कमी होती है, ऊपर से ये नौटंकी चलती है यार। मैक्सिमम और मिनिमम हम देख रहे हैं कितना हो सकता है, मैक्स मिनिमम। ठीक है बच्चों, अब देखो कहानी कैसे चलेगी। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा 3-3 चॉकलेट में कितने बच्चों को दे सकता हूं? 55। 55। अब मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि 3 चॉकलेट वाले बच्चे कम से कम हो। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? भाई 100 तो मैंने पहले ही बांट दी एक एक 100 बच्चों में, ताकि एटलीस्ट 1 की कंप्लायंस पूरी हो सके। ठीक है।
अब मेरे पास ये 110 चॉकलेट बची हैं एक्स्ट्रा, और मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जिनके पास 3 चॉकलेट आए वो कम से कम हो। तो इसके लिए मैं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बांटूंगा ना दो दो, मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि बच्चों के पास दो दो चॉकलेट और जाए, क्योंकि एक एक तो पहले से ये 2 और चली जाएंगी तो 3 हो जाएंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं 100 बच्चों को 100 चॉकलेट दे दूंगा, फिर मैं 100 बच्चों को 100 चॉकलेट एक एक करके और दे दूंगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। समझ में आ रही है बात? और 10 चॉकलेट मेरे पास अब एक्स्ट्रा बची, जो मुझे मजबूरी में किसी ना किसी को तो देनी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम कराना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम कराना चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चों को दो दो चॉकलेट मिले, दो दो चॉकलेट और मिले, ताकि कम से कम 3 वाले बच्चे कम से कम हो पाए। अब समझ में आ रहा है? अभी तक देसी सिस्टम बता रहा हूं, शायद 5वीं क्लास का बच्चा सीख लेगा इसे, 11th में आओगे तुमसे दिख नहीं रहा ये। पहले हमने 100-100 चॉकलेट बांट दी हर बच्चे को, ठीक है, 100-100 बांट दी, फिर मैंने 100-100 चॉकलेट और दे दी एक एक बच्चे को। मतलब अब 100 के 100 बच्चे ऐसे हो गए जिनके पास दो दो चॉकलेट आ गई। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो बेटा जो 10 चॉकलेट अब बची हैं वो मुझे मजबूरी में किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी, कंज्यूम तो पूरी करानी है। तो अब ये 10 चॉकलेट में जिनको भी दूंगा वो 3 वाले हो जाएंगे, यानी कि 3 वालों का मिनिमम कहां हो सकता है? जल्दी बोलो, 10 पे। अब यहीं से अपना देसी दिमाग चलाओ। जब एग्जैक्टली 3 वालों का मैक्सिमम हमने 55 निकाला, मतलब जो 110 चॉकलेट एक्स्ट्रा थी मैंने सारी की सारी दो दो करके बांट दी, तो क्या वहां पर एग्जैक्टली 2 वाला कोई भी बच्चा था? क्या वहां पर एग्जैक्टली 2 चॉकलेट वाला कोई भी बच्चा था? अबे कोई भी बच्चा ऐसा था क्या वहां पर कि जब उसको 2 चॉकलेट मिली हो? पहले मैंने 100 बच्चों को एक एक दे दी, 100 चॉकलेट कंज्यूम हो गई, 110 चॉकलेट एक्स्ट्रा बची और मैंने सबको दो दो बांटी। समझ में आई बात? समझ में आया? सबको मैंने दो दो बांट दी। तो क्या वहां पर कोई ऐसा बच्चा था जिसके पास एग्जैक्टली 2 चॉकलेट आ रही होंगी? कोई भी नहीं था सर। तो एग्जैक्टली 2 वालों का मिनिमम कितना हो गया? 0। और अब बताओ एग्जैक्टली 2 वालों का मैक्सिमम कितना होगा? 90। कितना होगा? कितना होगा? 90। 90 कैसे? अभी ये जो कंडीशन हमने यहां पर देखी, ये वाली कंडीशन जो हमने देखी, पहले मैंने 100-100 दो दो बार बांटी, 100 बच्चों के पास दो दो चॉकलेट हो गई। अब जो 10 चॉकलेट मैंने मजबूरी में किसी ना किसी को दी होंगी, तो वो 10 तो चॉकलेट मैंने जिसको भी दी वो 3-3 वाले हो गए, है ना? वो 3-3 वाले हो गए। तो बचे हुए 90 ऐसे होंगे जिनके पास एग्जैक्टली 2 चॉकलेट्स होंगी। समझ में आया? अब 100 में से 10 तो वो हो गए जो 3 वाले हैं, बाकी बचे हुए 90 कौन से होंगे? 2 वाले। ऐसे ही इसी सिचुएशन में देखो कि जब मैंने एग्जैक्टली 3 वाले बच्चे मैक्सिमम किए, तो क्या किसी के पास भी 2 चॉकलेट थी? नहीं थी, है ना? 100 में से 55 जो है वो एग्जैक्टली 3 वाले हैं, तो 45 ऐसे बच्चे होंगे। अब ये 55 के बाद यहां पर 45 ऐसे होंगे जिनके पास एक एक आ रही होगी, तो 45 वालों का मैक्सिमम कितना हो सकता है? मतलब एग्जैक्टली 1 वालों का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 45। इसी सिचुएशन में समझो कि जब मैंने सारी की सारी चॉकलेट्स जो एक एक करके पहले 100 बच्चों को दी, फिर एक एक करके और 100 बच्चों को दे दी, फिर 10 मजबूरी में किसी को पकड़ाई, तो 3 चॉकलेट वाले मेरे 10 हो गए, 2 चॉकलेट वाले मेरे 90 हो गए। और ऐसे केस में मेरा एग्जैक्टली 1 वाला कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास एक चॉकलेट आ रही हो, एग्जैक्टली 1 चॉकलेट आ रही हो। सो दिस इज हाउ हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम खेल रहे हैं। इसका रिलेशन देखना, जब एग्जैक्टली 3 मैक्सिमम है तो एग्जैक्टली 2 मिनिमम है, और जब एग्जैक्टली 2 मिनिमम है तो एग्जैक्टली 1 मैक्सिमम है। अब रिलेशन समझ में आया तुम्हें? अब रिलेशन समझ में आया? घर पे फिर से सोचना, दिमाग लाना इसका। अब यहां देखो, एग्जैक्टली 3 मिनिमम है
एग्जैक्टली 2 मैक्सिमम है, एग्जैक्टली 2 मैक्सिमम है, एग्जैक्टली 1 मिनिमम है। अब प्लेस समझ में आया? अरे अब तो आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं, और भी है मेरे पास, लेकिन फिर तुम धन्यवाद कर दो भैया, इससे ज्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है बताने की। फिर कभी मिलोगे तो रास्ते में चलते फिरते कहानी सुना देंगे। दम हो तो अपने टीचर से जरूर पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? तोते ना उड़ जाए उसके, जरूर पूछ लेना, दिल खुश हो जाए तुम्हारा। जब पूछेगा कहेगा ना डाउट डाउट पूछा, डाउट ही पूछते हैं, जब पढ़ते ये नहीं करते वो नहीं करते, कहना सर एक सवाल है मेरा, सर बता दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग सर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके सर।